में कोई एक सर्कल दिया हुआ है जिसमें हमें बताना है कोण CAD प्लस कोण CBD का मान क्या होगा। मतलब कोण CAD ये वाला कोण और कोण CBD ये वाला कोण, तो ये दो जो बाहर कोण है इनका मान हमें बताना है योग करके। कैसे करेंगे गाइस? तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले कोण हमें निकालना पड़ेगा CBO, मतलब CDO निकालना पड़ेगा ये वाला। तो जैसा कि पता है, ऐसा कोई भी जब भी फिगर दिया होता है तो एक कोण हमें अगर पता है ये वाला 30 अंश, तो इधर वाला भी कोण 30 अंश हो जाता है। ओके, मतलब हमें दिया हुआ है कोण OCD मतलब ये वाला कोण कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। देन इसी प्रकार हम लोग कर देंगे कोण ODC इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री के ही बराबर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग कोण COD निकाल लेंगे। मतलब जब हमें दो कोण किसी त्रिभुज के पता हो गए तो हमें तीसरा कोण ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। तो गो गाइस देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण D 180 डिग्री होता है। ओके, दो कोण हमें पता चल गए हैं, तो A को हम लोग मान लेते हैं 30 डिग्री और B को भी 30 डिग्री मान लेंगे। कोण D का मान निकालना है तो 180 डिग्री इक्वल टू के बराबर हो जाए। तो कोण D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस ये 30 कितना हो जाएगा 60। देन कोण D इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ओके, तो हमें पता चल गया कोण कोण COD ये वाला हमें कोण पता चल गया 120 डिग्री। और एक आपने थ्योरम पढ़ी होगी, हमें यहाँ पे निकालना ये वाला कोण है और ये वाला कोण। जैसा कि आपको पता होगा, आपने शुरुआत में कभी प्रमेय पढ़ी होगी, शुरुआत में आपने कोई नियम पढ़ा होगा कि परिधि, ये आपको पता है परिधि है, तो परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ओके, मतलब कोण CBD। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये वाला निकाल लेंगे, कोण CAD इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका आधा होता है तो 120/2 ये काट देंगे, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। इसी प्रकार कोण CBD निकाल लेंगे 120/2 तो कितना हो जाएगा 60। इन सबको ऐड कर देंगे, इसको 60 कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो इसका मान आ गया 60 डिग्री, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। अगला हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है पक्षी का संबंध हवाई जहाज से है तो मछली का संबंध किससे होगा। क्योंकि दिया हुआ है कि दिए गए प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। मतलब एक का संबंध दूसरे से होगा तो तीसरे का संबंध किससे होगा। तो हमें पता है पक्षी का संबंध हवाई जहाज से होगा, तो मछली का संबंध किससे होगा, नाव से। क्योंकि पक्षी भी उड़ता है हवा में और हवाई जहाज भी उड़ता है हवा में। देन इसमें क्या लग रहा है, ये लिविंग थिंग्स है और ये नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब एक सजीव एक निर्जीव। तो ये भी लिविंग थिंग्स है, तो नाव क्या हो जाएगी नॉन लिविंग, मतलब निर्जीव। तो मछली भी तैरती है, नाव भी तैरती है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 नाव। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है कि स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी आपको पता होगी क्या होगी, ऑप्शन 2 बर्न। ओके, अगला है जापान की मुद्रा क्या है। जापान की मुद्रा येन है कि डॉलर है कि युवान है कि क्या आता है। तो जापान की मुद्रा हो जाएगी ऑप्शन है येन। अगला हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। तो मतलब एक का संबंध दूसरे थे तो तीसरे का संबंध हमें निकालना है। 4 ऑप्शन ये हमें दिए होंगे जिसमें से हमें आंसर बताना है। ओके, तो गाइस देखिए DC BA से WXYZ कैसे बना। देखिए दोस्तों, D का उल्टा क्या होता है W, C का उल्टा क्या होता है X, B का उल्टा क्या होता है Y, A का उल्टा होता है Z। तो मतलब ये जो बने हैं ये सभी एक दूसरे के विपरीत हैं। तो I का क्या हो जाएगा उल्टा R, J का क्या हो जाएगा Q और K का क्या हो जाएगा P, L का क्या हो जाएगा N। ओके, तो L का क्या हो जाएगा, तो L का क्या हो जाएगा O। तो देखिए I का होता है हमारा पता है, I का होता है R, J का होता है Q, K का होता है P, L का होता है O। मतलब RQPO किसी में से है, RQPO। तो ऑप्शन 3 RQPO ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो इसमें से हमें विषम शब्द चुनना है। तो ऑप्शन 1 दिया है बल्ला, ऑप्शन दूसरा दिया एम्पायर, तीसरा दिया स्टंप,
और चौथा गिल्ली। आपको देखने ही से लग रहा है बल्ला, स्टंप और गिल्ली, ये जो 3 चीज़ें हैं ये क्रिकेट में खेली जाती हैं। एक अंपायर ही ऐसा है जो आउट करार देता है क्रिकेट में, मतलब किसी भी खिलाड़ी को, मतलब सारे रूल इसी को फॉलो करते हैं। ओके, तो अंपायर सबसे अलग हो रहा है, तो विषम शब्द हो जाएगा अंपायर। अगला क्वेश्चन हमारा जीके का है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पताल और औषधालय भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई खालिस्तान सूची में सूचीबद्ध है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2 राज्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो सैयद वंश की जो स्थापना की थी वो हो जाएगा ऑप्शन 1 खिज्र खान है। ओके, अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। तो इसमें विषम संख्या कौन सी है जो सबसे तीनों से भिन्न हो, कोई ऐसी संख्या चुनिए। देखिए 133 एक दिमाग लगाइए कि 133 किसी से डिवाइड हो रहा है। 133 अगर हम लोग 11 से डिवाइड करें, 11 एकम 11, ओके, और बचता है 2, तो ये 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ओके, तो ये क्रॉस कर देते हैं। अगला है 253 को 11 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है? 11 दूनी 22, 11 3 33, तो ये कट गया। ओके, अब 231 को 11 से डिवाइड करते हैं। देखिए 11 एकम 11, 11 एकम 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, ये भी कट गया। अब 209 को हम लोग 11 से डिवाइड करते हैं। देखिए 11 एकम 11, 11 99, मतलब ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 ये सभी जो तीनों संख्याएं 11 से डिवाइड हो रही हैं, बट 133 ऐसी संख्या है जो 11 से डिवाइड नहीं हो रही। तो ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो जाएगा, 133 हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला है हमारा क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू कश्मीर के लिए निवारक निरोध संबंधी विधि बनाने की शक्ति संसद को नहीं बल्कि राज्य विधानमंडल को प्राप्त है? तो इसका आंसर क्या होगा? 15वें का गाइस देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 आर्टिकल 22 या अनुच्छेद 22 7। ओके, 22 का 7। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कब स्थापित किया गया था? तो 19वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 1907 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो इसका आंसर गाइस हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन 4 पुर्तगाली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 24वां, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो विश्व का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा महाद्वीप है ऑप्शन 2 एशिया महाद्वीप। ओके, नेक्स्ट है हमारा, भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 25वें का आंसर होगा ऑप्शन 3 वर्ष 1984 को। अगला हमारा क्वेश्चन जो दोस्तों बनता है वो हमारा कैसा है? वो रीजनिंग का हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित श्रेणी में कितने 7 ऐसे हैं जो सम संख्या से पहले आए हैं परंतु विषम संख्या के बाद नहीं आए हैं? तो ऐसी संख्या हमें देखनी है जो सम संख्या से पहले हैं। तो सम संख्या हमारी 4 है, इससे पहले 7 है, नहीं है। तो सम संख्या हम लोग ढूंढते हैं 2 से पहले देखिए 7 है, नहीं है। अब सम संख्या देखिए 1 ये है, तो इससे पहले 7 आया तो 1 हो गया हमारा। ओके, और विषम संख्या के बाद नहीं आना चाहिए। ओके, तो ये विषम संख्या है 1, तो उसके बाद नहीं है। अब देखते हैं 2 ये है, नहीं आया। अब देखिए 1 ये है, ये भी विषम संख्या है। सम संख्या से पहले 7 आना चाहिए, देखिए सम संख्या से पहले 7 है, आया है, पर विषम संख्या के बाद नहीं आना चाहिए। देखिए बाद है, ये आ रहा है, तो 1 बार हो जाएगा यहाँ पे। सम संख्या से पहले 1 बार आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बार। देखिए 2 से पहले 7 आ रहा है, बट 1 के बाद नहीं आ रहा है, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो बनता है वो भी हमारा जीके का है, चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन कौन सा था? तो चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन 3 चंद्रयान फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, मथुरा कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था?
तो गाइस देखिए, मथुरा कला शैली का जो विकास हुआ था, डेवलप हुआ था, वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन जो बनता है वो भी हमारा हिस्ट्री का है। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था वर्ष 1914 को। ओके, अगला है निम्न में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो ये हमें दिए हुए हैं 3, तो ये तीनों ही ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जो कि हैं किलायू, माउंट एटना, कोटोपैक्सी। ये सभी सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ओके, अगला हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। यदि एक कूट भाषा में कॉलम को एक संख्या दी जाती है तो उस कूट भाषा में कॉमन को क्या लिखेंगे? तो हम लोग सबसे पहले कॉलम को लिख लेंगे COLUMN। ओके, तो इसको संख्या दी गई है 1 9 8 3 2 7। ओके, अब क्या करते हैं गाइस हम लोग कि हमें कॉमन को निकालना है, तो कॉमन को हम लोग लिख लेते हैं COMMON। अब हम लोग ऊपर देखते हैं कि किस संख्या का क्या नंबर। तो देखिए, C का नंबर है 1 और O का नंबर देखिए कहाँ है 9, M का नंबर देखिए क्या है 2, फिर M का नंबर 2, फिर O का नंबर देखिए क्या है 9, फिर N का नंबर क्या है 7। ओके, तो ये हो जाएगा 19 22 97। आंसर क्या हो जाएगा 19 22 97। देखिए किसी में है तो 19 22 97 ये मिल गया, ऑप्शन 1। ओके, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा? तो हम लोग करते हैं। तो दोस्तों हमें पता है चेयर को क्या लिख रहे थे, ये EGCHT। तो दोस्तों देखिए, C से E बनने में कितना ऐड हुआ +2, H से G बनने में कितना घटा -1, फिर A से C बनने में कितना जुड़ा +2, मतलब सीरीज चल रही है +2, -1 की। ओके, इसी प्रकार हम लोग इसको भी यही करेंगे। ओके, तो हमें C से ये वाला बनाना है, देन C में हम लोग कितना ऐड करें +2 ऐड करेंगे, ये वाला तो हमें दिया था। ओके, तो हमें ऐसी चीज़ें चुननी है जो ये बनी हो, तो हमें ऊपर वाला लाना पड़ेगा। ओके, तो जब C 3 रहा होगा तो ये कितना रहा होगा A, तभी तो A से C बना होगा। ओके, देन अगेन A से C बनने में +2 ऐड कर दिया, U से T बनने में -1 कर दिया, D से F बनने में +2 ऐड कर दिया, I से H बनने में -1 ऐड किया और T से B बनने में -2 ऐड कर दिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा AUDIT। ओके, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 गोवा। ओके, अगला है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किससे रिलेटेड है, संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 विश्व बैंक से। ओके, तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसका अगला प्रैक्टिस सेट चाहिए तो कमेंट करके आप बता सकते हैं।